हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं द यूट्यूब फाइल्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर वीडियो के बाद आपके वो वाले सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे जिनमें आप ये सोचते रहते हो कि प्लस माइनस माइनस होता है या फिर माइनस प्लस प्लस होता है या फिर प्लस प्लस, इस टाइप की चीजें जो होती है ये सभी चीजें इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज में आते हैं। और आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और इंटीजर्स। देखिए, प्रॉपर्टीज के नाम और काम सेम रहते हैं, बस चैप्टर के अकॉर्डिंग यूजेज अलग अलग हो जाता है और एक दो चीजें बढ़ जाती है। बाकी आज जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ने वाले हैं ये वही प्रॉपर्टीज है जो आपने होल नंबर्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी। फर्क सिर्फ इतना है, तब हमने होल नंबर्स में कैसे अप्लाई करते हैं इन प्रॉपर्टीज को ये देखा था, और आज इंटीजर्स में इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और इंटीजर्स में हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सेकंड होगी कॉम्बिनेटिव लॉ ऑफ एडिशन, थर्ड होगी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, और लास्ट में हमारी प्रॉपर्टी होगी एडिटिव इनवर्स। इन सभी प्रॉपर्टीज के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और देखेंगे जो कि है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ एन इंटीजर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर आपने होल नंबर्स में पहले भी पढ़ा था, बट आज हम इंटीजर में किस तरीके से सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। और इसके बाद मैं लास्ट में आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवाऊंगा जो कि इन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। इन सभी कॉन्सेप्ट्स का उसके अंदर अच्छे तरीके से अप्लाई करके सिखाया जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हमने होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था एडिशन की, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट नंबर हमें मिलेगा वो भी एक होल नंबर होगा। सेम रूल वही है यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी का, बस यहाँ पर इंटीजर आ गया है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर ए की जगह मैंने 3, -4 और 15, और बी में मैंने लिया है 5, -7 एंड -9। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 3 + 5, यहाँ पर हमें 8 मिल जाएगा, दोनों इंटीजर्स का सम, और 8 भी हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर है। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, -4 एंड -7। अब मैंने आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल में पढ़ाया था कि अगर कोई दो इंटीजर्स सेम साइन के हैं तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे बिना उनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम उन दोनों नंबर्स का कॉमन साइन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -4 और -7 मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा बिना इनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, दैट इज 7 + 4 मुझे मिल जाएगा 11, और इन दोनों पर कॉमन साइन है नेगेटिव का, तो 11 को साइन मिल जाएगा नेगेटिव, एंड -11 इज ऑल्सो एन इंटीजर। थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर 15 एंड -9। 15 + -9 जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैंने आपको रूल पढ़ाया था एडिशन ऑफ इंटीजर्स में कि अगर दो इंटीजर्स में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हम उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे बिना उनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, और जो रिजल्ट आएगा उस नंबर को हम वो वाला साइन देंगे जो नंबर ग्रेटर होगा। यहाँ पर 15 ग्रेटर है, ठीक है, तो 6 को साइन मिलेगा पॉजिटिव का, एंड 6 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है? यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है कि अगर दो इंटीजर्स आपको गिवन है और अगर वो पॉजिटिव है तो जो रिजल्टेंट इंटीजर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस 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 होता है। और अगर कोई भी दो इंटीजर्स नेगेटिव है तो जो रिजल्टेंट इंटीजर आएगा वो भी नेगेटिव होगा। बट अगर दो इंटीजर्स में से एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है तो जो रिजल्टेंट नंबर पर साइन आएगा वो डिपेंड करेगा ग्रेटर नंबर पर क्या साइन है, मतलब कि रिजल्टेंट नंबर पर वो साइन आएगा जो ग्रेटर नंबर पर साइन होगा। ठीक है, ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्बिनेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम पहले वाले रूल की तरह ही है जो हमने होल नंबर्स में पढ़ा था कि इफ a and b are any two integers then a + b will be equal to b + a। कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स है, चाहे आप उसमें a को पहले लिखकर b के साथ ऐड कर दीजिए या फिर b को पहले लिखकर a के साथ ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आपको दोनों ही केसेस में इक्वल मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल a की जगह पर मैंने लिया है -16, -8 एंड 5, b की जगह मैंने लिया है 8, -4 एंड 2। बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। यहाँ पर मैंने ऐड करा है -16 + 8, और इन दोनों का रिजल्ट मुझे मिल जाएगा -8। अभी ऊपर रूल पता हमने कि अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो उन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, और जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उस पर साइन हम
उस नंबर का देंगे जो ग्रेटर होगा। यहाँ पर 16 ग्रेटर है और उस पर नेगेटिव का साइन है, तो जो आंसर मिलेगा उस पर नेगेटिव का साइन आएगा, दैट इज -8। तो ये तो हुआ a प्लस बी। अब बात कर लेते हैं इसके इक्वल टू में b प्लस ए की। b प्लस ए के लिए मैंने 8 को पहले लिख दिया और -16 को बाद में लिख दिया। सेम वही रहा, प्लस पहले आ गया, माइनस बाद में आ गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे हमें सेम रिजल्ट मिलेगा 8, और साइन आएगा इस पर नेगेटिव का क्योंकि 16 हमारा ग्रेटर है। रिजल्टेंट नंबर विल हैव साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो -16 प्लस 8 विल बी इक्वल टू 8 प्लस -16। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा नंबर है -8 एंड -4। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, मुझे मिलेगा 12, और 12 पर आएगा नेगेटिव का साइन, क्योंकि ऊपर रूल पढ़ा था हमने कि अगर कोई भी दो नंबर्स पर सेम साइन है तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस, एंड जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा हमें उस पर उन दोनों का कॉमन साइन आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन साइन है नेगेटिव और हमें मिल जाएगा यहाँ पर 12 ऑफ नेगेटिव। इसको दूसरे फॉर्म पे ऐड करते हैं b प्लस ए वाली फॉर्म पे, दैट इज -4 प्लस -8 विल बी इक्वल टू 12। अगेन हम इसको नेगेटिव साइन देंगे क्योंकि दोनों पर नेगेटिव साइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रेड पेन से लिखा है माइनस प्लस माइनस विल बी इक्वल टू माइनस, सो -8 प्लस -4 विल बी इक्वल टू -4 प्लस -8। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 5 प्लस 2। अब 5 प्लस 2 हमारा 7 हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और b प्लस a दैट इज 2 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 7, प्लस प्लस विल बी इक्वल टू प्लस, सो 5 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 5। अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का कंक्लूजन क्या निकलता है? हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर में हम दो इंटीजर्स को ऐड करें, जो सब हमें मिलेगा वो सेम रहेगा, बट हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो साइड्स है वो किस तरीके से लगाने हैं, और मैंने आपको बता दिया कि साइड हमें किस तरीके से अप्लाई करने हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की। इसमें अगर मैं बात करूं तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर आपके पास कोई भी 3 इंटीजर्स है तो आप उन्हें किसी भी तरीके से ग्रुपिंग करके चेक कर ले, रिजल्ट आपको दोनों ही केसेस में सेम मिलेगा। एग्जाम्पल a इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -7 लिया है मैंने, और c इज इक्वल टू 4 लिया है। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने इनको अरेंज कर दिया है। यहाँ पर a प्लस b एक ब्रैकेट में है और प्लस c बाहर है, ठीक है। a की जगह -6 प्लस b की जगह -7 और प्लस c की जगह +4। इसके इक्वल टू मैंने रखा है a दैट इज -6 प्लस दूसरे ब्रैकेट में है b प्लस c दैट इज -7 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब LHS को हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा -6 प्लस -7, दोनों साइड सेम है, यहाँ पर एडिशन हो जाएगा और जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 13, और 13 पर नेगेटिव साइन आएगा, +4 इस साइड आ जाएगा, -13 एंड +4 हमें मिल जाएगा 9, और यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है, और ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं, और जो रिजल्टेंट नंबर आता है उस पर हम जो नंबर ग्रेटर होगा उसका साइन हम दे देते हैं। तो यहाँ पर 13 ग्रेटर है तो 9 पर माइनस का साइन आ जाएगा। बात करते हैं RHS की। RHS में आप देख सकते हैं -6 a की जगह आ गया है, वैसे उतार लेंगे इसको हम। -7 और +4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो उसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये रूल मैंने पढ़ाया था अभी आपको, और हमें मिल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 3, और 3 पर आएगा नेगेटिव साइड। क्यों? क्योंकि 7 यहाँ पर ग्रेटर है, और जो रिजल्टेंट नंबर आता है उस पर वही साइन आता है जो ग्रेटर नंबर के पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पर -6 आ गया है और -3 आ गया है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगा 9 जो कि नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम साइन है, दैट इज कॉमन साइन है माइनस का, और रूल पढ़ा था हमने भी कि अगर कोई दो नंबर्स सेम साइन के हैं तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसको उन दोनों का कॉमन साइन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। इस प्रॉपर्टी में हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाइल एडिंग 3 और मोर वैल्यूज, ग्रुप देम इन सच अ वे सो दैट द कैलकुलेशन बिकम्स इजियर, जस्ट अरेंज देम सुटेबली एंड देन ऐड। हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपके पास 3 या उससे ज्यादा वैल्यूज है तो उन्हें आप इस तरह से ग्रुपिंग कर दीजिए उनकी, जिससे कि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। जस्ट उनको सुटेबली अरेंज कीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रॉपर्टी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। सेम वही प्रॉपर्टी कि किसी नंबर में 0 को ऐड करो या 0 को किसी नंबर के साथ ऐड करो, हमेशा आपको रिजल्ट के तौर पर वो नंबर ही मिलेगा जो आप ऐड कर रहे हैं,
ठीक है। सेम इस केस में है कि अगर आप किसी इंटीजर को 0 के साथ ऐड करो या फिर 0 को किसी इंटीजर के साथ ऐड करो, आपको वो इंटीजर ही मिल जाएगा रिजल्ट के तौर पर। एग्जाम्पल, ए की जगह मैंने लिया है यहाँ पर 9 -4 एंड 0, बी की जगह है यहाँ पर 0 0 -7। बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। यहाँ पर 9 + 0 दोनों ही पॉजिटिव है, ऑब्वियसली बात है 9 + 0 मुझे 9 मिल जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, -4 + 0, अब यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा -4। थर्ड है यहाँ पर 0 + -7, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा -7। ठीक है, 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, आई होप आपको क्लियर होगी। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 के साथ किसी इंटीजर को ऐड करो या फिर किसी इंटीजर को 0 के साथ ऐड करो, रिजल्ट विल ऑलवेज बी दैट इंटीजर। आई होप आपको एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्लियर होगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। दैट इज एडिटिव इनवर्स। ये एक प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स ऑपोजिट इज 0, कि अगर आपके पास कोई इंटीजर है और आप उस इंटीजर के साथ कोई उसका ऑपोजिट इंटीजर ऐड कर देते हैं, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो एक 0 होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए कि अगर a एक इंटीजर है तो अगर आप उसके अंदर -a ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है a + -a विल बी इक्वल टू 0, तो अब यहां से कह सकते हैं कि a और -a आर कॉल्ड ऑपोजिट्स और नेगेटिव्स, या फिर हम कह सकते हैं कि a एंड -a आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। a = 5 और -6, b = -5 और -6। अब यहाँ पर a की जगह 5 और 6 लिया है मैंने, b की जगह -5 और -6 लिया है। अब यहाँ पर 5 का इनवर्स है -5 और 6 का इनवर्स है -6, तो अगर मैं 5 और -5 को ऐड करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 0, और जो कि क्या है, जो कि है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, दैट इज -5। वैसे ही 6 के लिए है, 6 में मैंने ऐड करा है -6, मुझे मिल गया 0, और मैं कह सकता हूं कि 6 का जो एडिटिव इनवर्स है वो कौन है, -6 है। तो इस प्रॉपर्टी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नेगेटिव फॉर्म ऑफ अ नंबर विल बी इट्स एडिटिव इनवर्स, कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उसकी कोई नेगेटिव फॉर्म आपको दी जाती है तो वो नेगेटिव फॉर्म उसकी एडिटिव इनवर्स कहलाएगी। तो ये था एडिटिव इनवर्स के बारे में। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 का एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 ही होगा। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर होंगी। बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ एन इंटीजर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में आप सभी जानते हैं। सक्सेसर मतलब एक नंबर प्लस करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो हमारा सक्सेसर होगा। प्रीडिसेसर, अगर आपको कोई नंबर गिवन है और आपको उसका प्रीडिसेसर चाहिए तो उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको प्रीडिसेसर मिल जाएगा। ये बेसिक सा रूल जानते हैं हम सभी। अब इंटीजर के लिए देख लेते हैं क्या है ऐसा अलग इसके अंदर। मान लेते हैं a हमारा एक इंटीजर है और a के अंदर अगर हम +1 कर देते हैं तो जो नंबर हमें मिलेगा प्लस करने के बाद वो कहलाएगा सक्सेसर ऑफ a। वैसे ही प्रीडिसेसर में है, अगर हमारे पास a कोई इंटीजर गिवन है और उसके अंदर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो नंबर हमें मिलेगा, इंटीजर जो हमें मिलेगा वो कहलाएगा प्रीडिसेसर ऑफ दैट इंटीजर। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिया है a = 29 एंड 75। अब सक्सेसर के लिए अगर मैं बात करूं 29 के, तो 29 जो इंटीजर है उसमें मैं +1 कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा 30, दैट इज सक्सेसर ऑफ 29। अब अगर मैं बात करूं प्रीडिसेसर ऑफ 29 की, तो 29 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा 28, दैट इज प्रीडिसेसर ऑफ 29। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा 75। अगर मैं 75 के सक्सेसर की बात करूं तो इसके अंदर मैं +1 कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा 76, दैट इज सक्सेसर ऑफ 75। एंड अगर मैं इसके प्रीडिसेसर की बात करूं तो उसके लिए मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1, मुझे मिल जाएगा 74, दैट इज प्रीडिसेसर ऑफ 75। इसके अंदर बस आपको यही समझना है सक्सेसर और प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर में। आई होप आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर ऑफ एन इंटीजर क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। हमारे 2 एग्जांपल्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उन्हें। देखिए पहले एग्जांपल में यहाँ पर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ -9, 17, -64, -34 एंड -75। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर -9 + 17 + -64 + -34 + -75, मैंने इसको एडिशन की फॉर्म में अरेंज कर दिया है।
अब मैं यहाँ पर प्लस और माइनस वालों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दूंगा। यहाँ पर -9 और +17 एक ब्रैकेट में आ गए। -64 को मैंने बाहर लिख दिया है, प्लस -64 आ गया है, प्लस यहाँ पर -34 और प्लस -75 एक साथ आ गया है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हम देखें तो रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि अगर एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो उन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे और जो रिजल्ट निकल के आएगा उस नंबर पर हम वो नंबर का साइन लगाएंगे जो ग्रेटर होगा। ठीक है, और यहाँ पर -9 और +17 में +17 ग्रेटर है तो जो रिजल्टेंट नंबर हमारा निकल के आएगा उस पर एक पॉजिटिव साइन होगा। ये बात क्लियर हो गई। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में अगर आप देखें तो अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स नेगेटिव है तो हम उनको क्या करेंगे, तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, बिना उनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा उसको हम उन दोनों नंबर्स का कॉमन साइन दे देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं -34 और -75 इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया बिना इनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए और जो रिजल्ट मुझे मिला मैंने उसको एक नेगेटिव साइन दिया। क्यों? क्योंकि दोनों के पास कॉमन साइन नेगेटिव है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करके। यहाँ पर मैंने -9 और 17 को ऐड करा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 8 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और जो रिजल्ट निकल के आया यहाँ पर 8 उसको मैंने एक पॉजिटिव साइन दिया है क्योंकि 17 ग्रेटर है और उस पर एक पॉजिटिव साइन है। -64 सेम नीचे उतार लिया मैंने, यहाँ पर -34 और -75 इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन और जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आया 109 उसको मैंने नेगेटिव साइन दे दिया क्योंकि दोनों के पास कॉमन साइन है नेगेटिव। अब 8 और -64 यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इन दोनों को मैंने सॉल्व करा, मुझे मिल गया 56 और 56 मेरा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि 64 जो है एक नेगेटिव नंबर है और वो ग्रेटर भी है तो उसी का साइन हमें देना पड़ेगा तो हमने दे दिया यहाँ पर माइनस, दैट इज माइनस ऑफ 56। सेम -109 मैंने वैसे ही उतार लिया है और अब इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -56 प्लस -109 दोनों ही सेम साइन के इंटीजर्स हैं और जब कभी भी दो इंटीजर्स सेम साइन के होते हैं तो हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं रिगार्डलेस ऑफ द साइन और जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आता है उसको हम वो साइन देते हैं जो उन दोनों में कॉमन होता है। यहाँ पर आएगा रिजल्ट 165 और उसको मैं दूंगा नेगेटिव का साइन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन दोनों में कॉमन है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रूल्स को अप्लाई करते हैं जब कभी भी इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है यहाँ पर फाइंड एन इंटीजर a सच दैट 2 + a विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि a की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जिससे कि ये पूरा सिस्टम 0 हो जाए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2 + a विल बी इक्वल टू 0 ये चीज कब पॉसिबल हो सकती है? जब a की जगह -2 हो जाए। और वैसी बात है यहाँ पर अगर 2 + -2 अगर मैं कर दूं तो माइनस प्लस माइनस होता है और 2 में से 2 जाएगा तो ये इक्वेशन पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम -2 ऐड कर देंगे RHS और LHS दोनों ही साइड्स। ठीक है, LHS में मैं ऐड करूंगा -2 तो ये हो जाएगा -2 + 2 + a और RHS में जब मैं ऐड करूंगा -2 तो ये हो जाएगा -2 + 0। यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा -2 + 2 और a बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर -2 + 0 रूल पढ़ा था हमने भी प्रॉपर्टी में, किसी भी 0 में इंटीजर ऐड करें या फिर 0 को किसी इंटीजर में ऐड करें हमें वो इंटीजर ही मिल जाएगा बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, RHS में एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन लगेगा और LHS में एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 लगेगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा -2 + 2 विल बी इक्वल टू 0 मिल जाएगा और 0 + -a मुझे मिल जाएगा -a। सो -2 + 2 + a विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, अब -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, मुझे मिल जाएगा 0 और +a वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पर लिख दिया मैंने -2 और a इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा -2 और यहाँ से मुझे मेरी a की वैल्यू मिल गई जो कि मुझे फाइंड करनी थी कि a की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए जिससे कि पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। तो यहाँ पर a की वैल्यू -2 होगी जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ a की जगह पर तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रॉपर्टीज का किस तरह से यूज करके हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं
और किस तरीके से उनको साइन देंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।